हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। अभी आरपीएफ एसआई जो कि 2024 में दोस्त एग्ज़ाम चल रहा है और आज 9 दिसंबर है और 9 दिसंबर के जो कि फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है और आने वाले शिफ्टों में जिस प्रकार से आपके आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया है उसी लेवल के साथ और वैसा ही प्रश्न आपके आज जो कि फर्स्ट शिफ्ट के आधारित पर बनाया गया दोस्त आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो कि करीब बहुत प्रश्न है। और आइए देखते हैं कि अगले शिफ्ट वाले ज़रूर देखें और कैसा प्रश्न है और किस तरीके से मैंने आपके आरपीएफ एसआई के लिए चुन चुन कर हर एक टॉपिक को जिस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन मेरे दोस्त की रेड क्लिप जो रेखा है ना, सो निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सीमाओं का जो सीमांकन करती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पाकिस्तान। दोस्त यकीन मानना, जो रेड क्लिप है ना, सो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का सीमांकन का काम करती है। दोस्तों ये टॉपिक आपके आरपीएफ एसआई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। आपके प्रीवियस ईयर में बहुत इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि एक क्वेश्चन आता है कि मैकमोहन जो रेखा है ना, सो भारत और चीन के साथ सीमांकन का काम करता है। और अगर मैं बात करूं मैकमोहन जो रेखा ना, सो 1914 में तिब्बत के प्रतिनिधियों के प्रारंभ से सर हेनरी मैकमोहन द्वारा तैयार किया गया था। और भी जैसे कि क्या क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। फॉर दैट अगर पूछे कि डूरंड रेखा किन किन देशों के साथ, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। इसको भी आप याद करके रखिएगा। अगर मैं बात करूं 1893 में अफगानिस्तान के तत्कालीन आमिर के समझौता के साथ यानी कि सर मॉर्टिमर डूरंड द्वारा सीमांकित किया गया था, जो कि डूरंड रेखा बेसिकली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो कि मान्यता है। अगला बात करूं दोस्त कि हिंडनबर्ग जो लाइन है ना, सो पोलैंड और जर्मनी को अलग करता है। ये भी याद रखिएगा, जो कि 1919 में वर्साय की संधि द्वारा इसे अप्रासंगिक बना दिया गया था। तो दोस्तों यकीन मानिएगा, जितने भी लाइनें या फिर चैनल आपको एक से दूसरे देशों को अलग करता है, यकीन मानिएगा इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों आपके एग्जाम में एक जो कि संविधान से शब्द और संविधान से जो कि आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जो कि अगला क्वेश्चन मैंने लाया कि कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में है, तो ये तीनों शब्द आपकी प्रस्तावना में न्याय, व्यक्ति की गरिमा और बंधुत्व, ये तीनों जो शब्द है ना मेरे दोस्त आपके संविधान के प्रस्तावना में है। अगर एक क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना का अगर पूछे भाषा किस देश के संविधान से लाया गया, तो ऑस्ट्रेलिया। वहीं एक पूछा जाता है कि प्रस्तावना जो संविधान की प्रस्तावना है ना दोस्त, अगर उनका विचार पूछे ना मेरे दोस्त, तो यूएसए के संविधान से लाया गया है। तो कहीं ना कहीं आप इस तरह से पढ़िएगा ना दोस्त, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन प्रस्तावना से आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसे समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, अगर पूछे कि हमारे प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय है, तो 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करके रखिएगा। 3 प्रकार के न्याय होते हैं। अगर वही बात करूं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, अगर की मैं बात करूं कि स्वतंत्रता कितने प्रकार के, तो 5 प्रकार के। पहला अभिव्यक्ति, दूसरा विश्वास, तीसरा धर्म, चौथा उपासना और पांचवा विचार। ये जो 5 है ना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार के स्वतंत्रता है। वहीं अगर मैं बात करूं दोस्त प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा आज 26 नवंबर 1949 को एकीकृत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और जो कि अपनाया गया था। यहाँ पे याद रखिएगा, संविधान बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 को, संविधान लागू 26 जनवरी 1950 में। अगर मैं बात करूँ प्रस्तावना में भाईचारा जो कि एक है, कौन, तो बंधुत्व, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि नागालैंड की अंगामी जनजाति द्वारा फरवरी के महीने में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, सेक्रेनई उत्सव। दोस्तों यकीन मानिएगा, जितने भी आपके जैसे कि मुख्यतः 3 टॉपिक, जैसे कि एक नृत्य,
एगो वाद्य यंत्र और एगो शास्त्रीय नृत्य और एक फेस्टिवल। दोस्तों आप यकीन मानिए ये 4 टॉपिक आप पढ़ के जाइएगा। कोई भी एग्जाम हो स्टैटिक से क्वेश्चन आता है। जैसे कि क्वेश्चन है ना दोस्तों कि नागालैंड की आंगामी जनजाति द्वारा फरवरी के महीने में कौन सा त्यौहार सेक्रेन उत्सव। दोस्तों एक नागालैंड से क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि नागालैंड जो राज्य है ना, सो हमारे संविधान के किस आर्टिकल में इसको दिया गया है, तो 371 ये में कहा गया है कि 371 ये में नागालैंड के बारे में कहा गया। वहीं मैं बात करूं 371 बी में जो कि असम के बारे में बात किया गया। वहीं 371 सी में बात करूं तो मणिपुर के बारे में बताया गया। 371 डी और आंध्र प्रदेश में बारे में बताया गया। तो ये आप याद रखिएगा दोस्त, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में अगर मूल्यह्रास हो घटते हैं तो हमें प्राप्त होने वाली कुल आय का माप कहलाता है। तो एनएनपी यानी कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद। दोस्तों जीएनपी, एनएनपी और जीडीपी ये 3 जो है ना, सो 3 आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। ये तीनों आप पढ़ के जाइएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं एनएनपी निवल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीडीपी से मूल्यह्रास मूल्य अर्थात पूंजीगत स्टॉक खपत घटकर प्राप्त किया जाता है ना। अगर मैं बात करूं एनएनपी कैसे प्राप्त किया जाता है, तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद से जब मूल्यह्रास मूल्य होता है ना, तो घट के प्राप्त किया हो जाता है एनएनपी। उसी तरह से दोस्त आप सारा इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। अगर मैं बात करूं कि एनएनपी का फॉर्मूला तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास होता है, और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा, है ना। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति पर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग चलाया गया। दोस्तों मैं आप सबसे कहता हूं कि राष्ट्रपति का महाभियोग भारत के संविधान में किस देश के संविधान से लाया गया है, तो यूएसए के संविधान से लाया गया है कि राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाया जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज, इन जजों को पद से हटाना ये किस संविधान से लाया गया है, तो ये भी यूएसए के संविधान से लाया गया है। दोस्तों मेरे क्लास में आपको क्वेश्चन तो मिलेगा, हर एक क्वेश्चन को टॉपिक वाइज चुन चुन कर लाया ताकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। साथ ही उनसे संबंधित रिलेट करके मैं भी क्वेश्चन आपको बताता हूं ताकि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। वहीं अगर बात करूं तो आर्टिकल 61 में कहा गया कि राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाया जाएगा। अगर पूछे राष्ट्रपति के महाभियोग, यहाँ दोस्तों बहुत सारा राष्ट्रपति से आर्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। क्षमादान एक इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आर्टिकल 72 के तहत जो कि राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है ना। इनसे संबंधित निर्वाचन मतलब चुनाव मंडल है ना, पूछा जाता है कि राष्ट्रपति से संबंधित चुनाव किस आर्टिकल में किया जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए बोल रहा हूँ दोस्त कि राष्ट्रपति के लिए जो चुनाव मंडल है किस देश के संविधान से लाया गया, आप होमवर्क में दीजिएगा आंसर। अगला क्वेश्चन कि द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है, अरविंद अडिगा। दोस्तों कोई ऐसा शिफ्ट नहीं जिसमें से बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ बुक एंड ऑथर आप आराम से पढ़ लीजिएगा। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जैसे कि मैं भी इस क्लास में करवाया हूँ, करीब 5 से 7 जितने बार पूछा गया क्वेश्चन वही मैं बुक एंड ऑथर करके लाया हूँ, ताकि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। दोस्तों संसद में प्रयोग किए जाने वाला भाषा किस अनुच्छेद में 120। दोस्तों 3 क्वेश्चन इस पे प्रयोग बनता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कि संसद में प्रयोग किए जाने वाला भाषा 120 के तहत। दूसरा क्वेश्चन है कि विधान मंडल में प्रयोग होने वाली भाषा कितने आर्टिकल है, तो 210 में। और वहीं मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट में प्रयोग होने वाली भाषा कितने आर्टिकल में, 348। ये 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, तबाही क्वेश्चन है, आप याद करके रखिएगा। 120 संसद में प्रयोग होने वाली भाषा, 210 विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा, 348 की मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट में प्रयोग होने वाली भाषा। अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 में संसद में इस्तेमाल होने वाली भाषा का प्रावधान है संसद में कार्यवाही के लिए हिंदी या अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं मैं बात करूं अगला दोस्तों कि किस वर्ष मुस्लिम लीग द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग की थी, तो 1940 में अलग पाकिस्तान की मांग की थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुआ था। 1857 हुआ था ना विद्रोह, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुआ था। दोस्तों 1857 अगर मैं बात करूँ ये क्रांति उनसे संबंधित स्थान जैसे कि मेरठ से किसने नेतृत्व किया था, है ना, तो इससे क्वेश्चन और उसके दमनकर्ता यानी कि उस क्रांतिकारी को किसने हत्या किया था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है।
और वहीं क्वेश्चन के अनुसार मैं बात करूं तो उस समय का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुआ था। अगर लॉर्ड कैनिंग की मैं बात करूं 1856 से 1882 सिपाही विद्रोह, उससे महान विद्रोह के दौरान भारत के वायसराय थे। 1857 के विद्रोह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण जो कि मील पत्थर का है, जो कि लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर के दौरान हुआ था। वहीं मैं बात करूं दोस्तों 1857 में जो कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना इसी के साथ हुआ था। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 जब विद्रोह हुआ था ना, उस समय 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। वहीं बात करो 1858 अधिनियम द्वारा क्राउन को नियंत्रण एवं हस्तांतरण किया गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीतिगत उपाय किया गया है? तो सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण में कमी, है ना, मुद्रास्फीति। तो दोस्तों मुद्रास्फीति और अपस्फीति से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से मुद्रास्फीति से अगर बात किया जाए तो सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण में कमी होता है, तो इसके लिए सरकार द्वारा राजकोषीय नीति उपाय किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्त कि साम्राज्य की स्थापना बोल रहा है कि साम्राज्य की स्थापना यानी कि संगम राजकुमार हरिहर बुक्का ने की थी, तो विजयनगर। दोस्तों मैंने कल एक टॉपिक इसी यानी कि चैनल पे लगाया हूँ कि जैसे कि राजवंश, उनके संस्थापक और उनकी राजधानी, ये 3 टॉपिक आपके एग्जाम के लिए, आपके आरपीएफ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, तो आप जाके देख लीजिएगा दोस्तों। 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि संगम राजकुमार हरिहर बुक्का ने जो कि विजयनगर की स्थापना किया था। और अगर मैं बात करूँ विजयनगर के बारे में तो 1336 से लेकर 1580 ईस्वी तक जो कि ये विजयनगर साम्राज्य चला था और हरिहर बुक्का ने इस पर शासन किया था। वही मैं बात करूं दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्होंने इस्लाम में परिवर्तित कर दिया था और विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए दक्षिण में भेज दिया, लेकिन भक्ति संत विद्याधरण ने प्रेरित होकर उन्होंने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। अगर मैं बात करूं संगम, सालू, तुलु और आलू, ये 4 जो वहाँ के मतलब राजा है उनको आप याद रखिएगा। संगम, सालू, तुलु और आर्विडो वंश है, इनसे संबंधित राजा भी पूछ लेता है कि संगम वंश से संबंधित राजा कौन है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है, विदेशियों के लिए नहीं है, तो सार्वजनिक रोजगार के मामले से समानता, ये मौलिक अधिकार में जो नागरिकों को लिए, विदेश के लिए नहीं है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों कुछ आर्टिकल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। आर्टिकल 15 में कहा गया कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 16 में कहा गया कि सार्वजनिक रोजगार के मामले की अवसर की समानता आर्टिकल 16 में कहा गया है। वहीं आर्टिकल 19 में भी कहा गया कि पहला 19A में भाषण और अभिव्यक्ति, 19B में सभा, 19C में संघ, 19.4 में आंदोलन, 19.5 में निवास और प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित 6 आधिकारिक संरक्षण आर्टिकल 19 में कहा गया। आर्टिकल 29 में कहा गया कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की संरक्षण। वहीं अगर मैं बात करूं शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन के लिए आर्टिकल 30 में कहा गया है। दोस्तों मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक निहित है। यह अधिकार पूछे तो अमेरिका की संविधान से लिया गया। दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए बताता हूँ कि मौलिक अधिकार सबसे पहले शब्द किस देश के संविधान से गढ़ा था, जिसके बाद जो कि अमेरिका की संविधान में आया और अमेरिका के संविधान से हमारे भारत में आया। तो क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार सबसे पहले किस देश में सबसे पहले शब्द को गढ़ा था। तो आप होमवर्क में आपको आंसर है कमेंट में जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा? आपके आरपीएफ 9 दिसंबर के लिए जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मुझे लगा आपके एग्जाम में बन सकता है, तो मैंने लाया एनालिसिस पेपर नहीं, क्योंकि आरआरबी के द्वारा मना है ना, तो इसीलिए एक्सपेक्टेड पेपर मैंने आप सभी के बीच लाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सब दोस्तों को।